सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। 2025 के अंदर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो शेंगन में रिफ्यूज़ल से आप कैसे बच सकते हैं? कैसे अभी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी यदि आप 25 के अंदर वीज़ा लेना चाहते हो? क्या पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा? तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, जो टिप्स होते हैं, वो हम इस चैनल पर लेकर आते हैं, जिनकी हेल्प से आप बड़े इजीली अपना जो है शेंगन का वीज़ा और बाकी अदर कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हैं। तो आज की डेट में 5 बड़ी चेंजेस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले अभी जो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट है, इन पर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले कि जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप वीएफएस की चेकलिस्ट डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर जो चेकलिस्ट होती है वो तो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उसके जो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट है वो भी प्रोवाइड करने जरूरी है। यदि आप वो प्रोवाइड नहीं करोगे तो वीज़ा सक्सेस रेट के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए रिफ्यूज़ल से बचने के लिए स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने इनकम के प्रूफ लगाए, तो इनकम के प्रूफ जब आप लगाते हो तो उस टाइम पर आपको इनकम के स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने सैलरी स्लिप्स लगा दी, बट सैलरी आ कौन से अकाउंट में रही है वो भी स्टेटमेंट साथ में लगाएं और बताएं अपने कवर लेटर के अंदर सैलरी कहाँ पर आ रही है। साथ में एक चीज़ और करें कि आपके जो अदर इनकम प्रूफ है, जैसे कि आपका यदि जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, यदि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, आपकी जॉब आईडी प्रूफ है, तो ये डॉक्यूमेंट साथ में लगा दें। और साथ में आप क्या कर सकते हो कि अपने फॉर्म 16 या आईटीआर जिसमें आपकी जॉब के बारे में मेंशन है वो प्रूफ साथ में लगा दें, कि जिससे कि ये प्रूफ हो कि आप वाकई पर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी भी एक रीज़न बन रहा है रिफ्यूज़ल का। तो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट बड़े ज़रूरी है। अभी सेकंड जो चीज़ है वो है फंड्स के बारे में। अभी फंड्स आपको थोड़े इंक्रीज करके लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूरो के जो रेट हैं वो भी चेंज हुए पिछले 1 साल के अंदर। तो अभी आप वीज़ा फाइल करने जा रहे हो तो यूरो के रेट बढ़ चुके हैं। उसको देखते हुए फंड्स जो हैं थोड़े आपको बढ़ा के लगाने पड़ेंगे पहले से, जो 24 के अंदर थे। 24 के अंदर हम रिकमेंड कर रहे थे कि आप 5 लाख की फंडिंग शो करके सिंगल एप्लीकेंट आप फाइल कर सकते हो, बट अभी हम रिकमेंड करेंगे कि आप मिनिमम 5.5 लाख फंडिंग करो, क्योंकि आपको 50,000 इस चीज़ के लिए भी बढ़ाना पड़ेगा कि अभी जो करेंसी रेट है वो थोड़े इंक्रीज हो चुके हैं। और साथ में जो है एक्सपेंस बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, उसका भी एक रीज़न है। तो इसलिए फंड्स जो है थोड़े ज़्यादा दिखाएं। तो अभी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी मंथली 40,000 इनकम है, चाहे वो सिंगल सोर्स से है, चाहे वो डबल सोर्स से है, चाहे 3 सोर्स है आपके इनकम के। यदि आपका मंथली इनकम 40,000 के आसपास है तो बिल्कुल ओके है, कोई इश्यू नहीं है। अभी थर्ड रीज़न जो है वो है कि आपकी इंटेंशन को लेके वीज़ा रिफ्यूज़ल होते हैं, कि जो आपको वीज़ा दिया जा रहा है वो टूरिस्ट वीज़ा दिया जा रहा है घूमने के लिए, बट वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आपकी इंटेंशन घूमने की नहीं है, वो कोई ऐसी इंटेंशन है जो कि आपकी वहाँ रहने की है। तो उसमें आप जो है सही तरीके से इंटेंशन दिखा सकते हो अपना प्रैक्टिकल ट्रैवल प्लान दिखा के। मीन्स जो आप चीज़ें दिखा रहे हो अपने ट्रैवल प्लान के अंदर उसमें प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसे स्पोर्ट आप नहीं दिखा रहे या फिर आपकी आइटनरी इस तरह की नहीं है जो प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, पॉसिबिलिटीज़ उसमें कम लग रही है। तो आपके लिए ये टिप है कि आप अपनी ट्रैवल आइटनरी प्रैक्टिकल दिखाएं, जो कि वाकई में कोई टूरिस्ट जो है घूमने जाता है तो उस तरह की ट्रैवल आइटनरी यूज़ करता है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक दिन में 5-5, 6-6 लोकेशन घूम रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो आपकी जो लोकेशन चूज़ हो रही है वो बहुत दूर भी तो नहीं है, इस तरीके से भी ये मिस्टेक ना हो। तो आपको ट्रैवल प्लान पर भी फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो इंटेंशन है ये साबित करता है कि आपका घूमने का पर्पस क्या है। चौथा रीज़न जो आपकी रिफ्यूज़ल का कॉमन आ रहा है वो आ रहा है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या एप्लीकेशन के अंदर मिस्टेक्स होना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है आपको, आपने उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दे दी। जैसे कि आपका ट्रैवल प्लान से रिलेटेड हो सकती है, आपकी कंपनी के बारे में हो सकती है जहाँ आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में हो सकती है, इवन आपके जो कवर लेटर है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो यदि रॉन्ग है, या फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स है, वो प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, या फिर उसमें डाउट क्रिएट हो रहे हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना भी रिफ्यूज़ल का रीज़न बन रहा है। तो अपने कवर लेटर को ध्यान से लिखें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म से लेके सारी जो डिटेल्स आप दे रहे हो वो प्रॉपर तरीके से दें,
तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे तो आपकी रिफ्यूज़ल नहीं आएगी। बहुत कम चांस होते हैं रिफ्यूज़ल के यदि आप एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। बट आपको पाँचवें रीज़न पे भी जाना पड़ेगा। जो पाँचवा रीज़न है ये बहुत जनों का बनता जा रहा है। मैक्सिमम ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं कि वो आपके साथ पैकेज करते हैं, वो आपको ऑफ़र करते हैं कि वीज़ा के बाद हम पेमेंट लेंगे। तो आपको भी अच्छा लगता है कि वीज़ा के बाद पेमेंट हो रही है, तो वो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट काफ़ी ऐड ऑन करते हैं जो कि फेक होते हैं, एडिटेड होते हैं। तो आज की डेट में एम्बेसी इस मामले में काफ़ी क्लेवर है और स्पेशली इंडिया के अंदर इस चीज़ को डाउट से देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट जो अरेंज किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए उनके अंदर एडिटिंग तो नहीं हुई है या फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं प्रोवाइड किया गया। तो इस वजह से वीज़ा ऑफिसर उनकी क्वेरीज जो है अपने अलग लेवल पर करते हैं। वो कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हैं, वो आपकी जो एडिटिंग है उसको भी बड़े तरीके से देख सकते हैं, उनके फ़ॉन्ट चेंज तो नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो ना दें, साथ में फेक इन्फॉर्मेशन भी ना दें। तो फेक इन्फॉर्मेशन भी रिफ्यूज़ल का रीज़न बन रही है। तो आपको इस चीज़ से भी बचना होगा, अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लगाएं। ज़रूरी नहीं है आपने 15 लाख बैलेंस दिखाना तभी वीज़ा आएगा, 6 लाख बैलेंस के साथ भी वीज़ा आता है, 5 लाख के बैलेंस के साथ भी वीज़ा आता है। तो इसलिए फेक एडिटिंग की हुई बैंक स्टेटमेंट से तो बिल्कुल बच के रहें। तो इस तरह की गलतियाँ ना हो, तो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके रिफ्यूज़ल के रीज़न्स जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। तो आपकी वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ सकती है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।